जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पे मैं नीरज कुमार आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि 8 अगस्त से चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है ताकि वहां चुनाव तैयारियों का जायजा लिया जा सके, समीक्षा बैठकें की जा सके। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त एस संधू, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दूसरे चुनाव आयोग के अधिकारी जम्मू कश्मीर जाएंगे और 8 से 10 अगस्त तक यानी 3 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले चुनाव आयोग 8 अगस्त को श्रीनगर पहुंचेगा, जहां तमाम जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसपी, डीजीपी, मुख्य सचिव, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के कोऑर्डिनेटर्स, मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ बैठक करेगा और सुरक्षा से लेकर बाकी चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। श्रीनगर में ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक होगी और इस बैठक में राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझावों को आने वाले वक्त में चुनाव आयोग अपने चुनाव कार्यक्रम में शामिल करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू पहुंचेगी और जम्मू में वहां जो एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसियां, उनके साथ भी चुनाव आयोग की बैठक होगी और चुनाव से जुड़ी जो तैयारियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो 3 दिवसीय बैठक के दौरान चुनाव आयोग ये तय करेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा के चुनाव होंगे और राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहली बार विधानसभा के चुनाव होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात बता दें, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा का चुनाव होगा। तमाम राजनीतिक दलों ने लगातार ये मांग की थी कि चुनाव आयोग जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करे और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाए और 20 अगस्त को यानी 8 से 10 अगस्त को 3 दिवसीय दौरा चुनाव आयोग करेगा और 20 अगस्त तक राज्य की जो मतदाता सूची है चुनाव को लेकर, जिसमें मतदाताओं के नाम होते हैं, उनका फाइनल पब्लिकेशन यानी प्रकाशन होगा, जिसमें मतदाताओं के नाम होते हैं, जो नए मतदाता जुड़े होते हैं उनके नाम होते हैं। तो तमाम तैयारियों के साथ चुनाव आयोग जो है 8 से 10 अगस्त को चुनाव की समीक्षा करेगा और तमाम अलग अलग लोगों के साथ बैठक करेगा। आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें जो हैं वो पीओके में पड़ती हैं, तो वहां अभी चुनाव नहीं होंगे। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और 90 विधानसभा सीटों पर वहां जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए सुरक्षा की खास व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि हाल के वक्त में जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी भी और चुनाव आयोग को देखना होगा कि इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए। वहां उम्मीदवारों को अधिक सुरक्षाकर्मी चुनाव के दौरान मुहैया कराने होते ताकि किसी तरह के हमले से बचा जा सके, उनकी सुरक्षा पुख्ता किया जा सके। तो 90 विधानसभा सीटें जो कि पीओके को हटा दे, जहां 24 विधानसभा सीटें हैं, तो 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग अगस्त महीने में कर सकता है। 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने हैं और इसी मकसद से चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर जा रहा है, श्रीनगर और जम्मू के दौरे पर जा रहा है। वहां तमाम लोगों के साथ बैठक करके चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करेगा। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को ये भी बता दें कि परिसीमन के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं।